बढ़ती महंगाई और घटती कमाई के चलते आज देश को आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। देश के आम आदमी को उधार कार्ड की जरूरत। और सर आज इस बहस को सुन रहे भारत देश के करोड़ों लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार आप सबको गरीब कर रही है। बात तो सही है। गरीब सिर्फ वो नहीं सर जो सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, हम सब गरीब हो रहे हैं। गरीब इसलिए हो रहे हैं कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है सर मैं उदाहरण देता हूं, एक शख्स जो 20,000 रुपए महीने के कमाता था और 18,000 रुपए खर्च करता था। क्या बात कर रहे हैं? वो महीने का 2,000 रुपए बचाता था। आज उसकी आमदनी 20 की 20 है, 20,000 है, लेकिन खर्चा 18,000 से बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यानी कि 20,000 की आमदनी, 25,000 का खर्च, 5,000 रुपए की नुकसान का खामियाजा का कर्जा देश का एक एक आदमी भुगत रहा है। गर्दा उड़ेगा भैया। सर मैं बताना चाहूंगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये तो लेने के देने पड़ गए। जब 2014 में महंगाई का आलम देखिए सर, 2014 में जब ये सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। डीजल 45 लीटर पे बिकता था, 45 रुपए प्रति लीटर, वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है सर। ये तो लेने के देने पड़ गए। एक गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी। आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, 1100 रुपए। वाह क्या सीन है। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और सर सीएनजी 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज वो सीएनजी 80 रुपए प्रति यूनिट मिलती है सर। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? सर इस देश में जब प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती। तो मुझे उनके भाव से, प्याज की कीमतों से कुछ लेना देना नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा, चावल, दाल, दूध, दही, पनीर तो अवश्य खाती होंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्योंकि इन सबके भाव बढ़ गए। जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थालीनॉमिक्स, फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दाल, चावल, दूध, दही सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात है सर भारत की थालीनॉमिक्स की। मैं तू समझा? बताना चाहूंगा सर कि इस सरकार ने अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करने का काम किया। पर कैपिटा इनकम किसी भी देश की आर्थिक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। वाह मोदी जी, वाह वाह। भारत की पर कैपिटा इनकम वित्तीय वर्ष 2021 में सर 9,160 रुपए से गिर गई। यानी कि हर व्यक्ति की औसतन कमाई 9,160 रुपए गिराने का काम किया। यानी वाह मोदी जी, वाह। कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, यह सरकार ने करके हम सबको दिया है सर। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तीसरी बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी हुई है वो है आर्थिक सुधार का झांसा, द होप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। इस वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में भारत की आर्थिक विकास दर 13.5% थी। गजब बेइज्जती है। दूसरा क्वार्टर आते आते, जिसे फेस्टिवल क्वार्टर कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े त्योहार आते हैं, जिसमें खपत भी बढ़ती है, उत्पादन भी बढ़ता है, मांग भी बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे। उस क्वार्टर में आर्थिक विकास दर 13.5% क्वार्टर 1 के मुकाबले गिरकर 6.3% पे आ गई सर, यानी कि आधी हो गई। और वाह मोदी जी, वाह वाह। अगर आप पिछले साल के क्वार्टर सेकंड से दूसरी तिमाही से कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2021 में 8.4%, अरे हम तो फकीर आदमी हैं। दूसरी तिमाही की ग्रोथ थी, और इस बार इस क्वार्टर में जो अभी समाप्त हुआ 6.3% है। यानी कि भारत की आर्थिक विकास दर घटती जा रही है। और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जब वित्त मंत्री जी फरवरी में वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट प्रेजेंट करेंगी तब भारत की चौथी तिमाही की आर्थिक विकास दर 5% से भी नीचे होगी। क्या बात है सर, अनप्रेसिडेंटेड इन रीसेंट टाइम सर। यह भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की हालत है। अंगेन घात्रम। और यह वर्ष तो जो बीत गया, इस वर्ष तो आपने आर्थिक जो विकास दर था उसकी ऐसी तैसी कर दी। अगले साल के आर्थिक विकास दर के आंकड़े सुनिए। सरकार चाहती है हम 8% पे आगे बढ़ें। वर्ल्ड बैंक कहता है वित्तीय वर्ष 23-24 में हम मात्र 6% पे ग्रो करेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्रिसिल कहता है हम 6% पे ग्रो करेंगे, ओईसीडी कहता है हम 5.7% पे ग्रो करेंगे, गोल्डमैन सैक्स कहता है हम 5.3% पे ग्रो करेंगे, और आईएमएफ कहता है हम 5.1% पे ग्रो करेंगे। यानी वाह मोदी जी, वाह वाह। कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऊपर जाने की बजाय हमारी व्यवस्था नीचे आ रही है सर। वाह मोदी जी, वाह वाह। सर चौथी और एक बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है वो है द डेट क्राइसिस। भारत सरकार की देनदारी, भारत सरकार पे चढ़ा बहुत बड़ा कर्ज। सर 1947 से लेकर 2014 तक, यानी कि इन 67 सालों में
कई पार्टियों की सरकारें नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। इन 67 सालों में तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था। बात तो सही है। और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ का लिया। फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। यानी कि एक तरफ 67 सालों का, बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा, और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। ये तो लेने के देने पड़ गए। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि यह तो मुफ्त की रेवड़ी। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।